बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो मेरा चैनल है इस पर जो मुझे वॉच टाइम मिलता है, जो लोग मुझे देखते हैं, उसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से मुझे वॉच टाइम जो है वो सिर्फ 25% मिलता है। बाकी सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो लिहाजा आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की। गैस्ट्राइटिस क्या होता है और क्यों होता है और उसका कोई अल्ट्रासाउंड के साथ लिंक है या नहीं। तो देखें, गैस्ट्राइटिस का मतलब ये होता है स्टमक की जो अंदरूनी वाल होती है, जिसको हम म्यूकोजा वॉल कहते हैं या म्यूकोजा लेयर कहते हैं, जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस। ठीक है, एक्यूट हो या क्रोनिक हो वो एक बात की बात है, लेकिन जो कॉमन कॉज हैं गैस्ट्राइटिस की, जिनकी वजह से आमतौर पर लोगों को गैस्ट्राइटिस होता है, वो सबसे पहले NSAID है। यानी कि जो लोग वो वाली ड्रग्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो NSAID हैं। अब NSAID क्या होती हैं, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रूफिन हो गया या जो है ना पोन्स्टान हो गया या मेफनिक एसिड हो गया या जो है डाइक्लोफेनिक हो गया। तो ये जो लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं किसी भी वजह से, किसी भी पेन में, तो उन लोगों में जो है वो ज़्यादा होता है कि उन लोगों को जो है वो गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस हों। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो गैस्ट्राइटिस है वो उन लोगों को होता है जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस हम उसको कहते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। तीसरे नंबर पर जो है वो H. पाइलोरी जो है एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। अच्छा, अब जो है साइन एंड सिम्टम्स में क्या है जी, हार्ट बर्न का होना। ठीक है, इसके साथ नोजिया, वोमिटिंग होना, बाज़-औक़ात जो है ना पेशेंट को ब्लीडिंग भी होती है अगर सीवियर किस्म का गैस्ट्राइटिस हो तो। अब अल्ट्रासाउंड के साथ क्या लिंक है? लोकल मार्केट से हमारे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें गैस्ट्राइटिस लिखा हुआ होता है, वो लोग गैस्ट्राइटिस देते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में गैस्ट्राइटिस बिल्कुल भी डायग्नोज नहीं हो सकता। गैस्ट्राइटिस को डायग्नोज करने के लिए हमें एंडोस्कोपी पर जाना पड़ता है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पर जाना पड़ता है। हम जो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो हम लो फ्रीक्वेंसी की प्रोब से बाकी सारे ऑर्गन्स को देखने के लिए कर रहे होते हैं, तो उससे हम स्टमक को नहीं देख सकते। अगर हमें स्टमक दिखता भी है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अच्छा, अब अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब हो, लीनियर प्रोब हो, तो उससे हमें जो हमारा मैदा होता है उसकी कुछ दीवारें नज़र आ सकती हैं, लेकिन वो भी हम अच्छे से नहीं देख सकते। सिर्फ बच्चों के अंदर जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, यानी कि जब बच्चों का जो मैदा है उसका जब मुंह बंद हो जाता है, ठीक है, मैदे से खुराक आंतों में नहीं जा रही होती, रिफ्लेक्स हो रही होती है, बच्चे दूध पीते ही उल्टी कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि पाइलोरिक स्टेनोसिस है या नहीं। अदरवाइज स्टमक की वॉल को देखना बड़ा मुश्किल काम है अल्ट्रासाउंड पर। उसको देखने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। तो जो लोग गैस्ट्राइटिस लिखते हैं वो गलत रिपोर्ट देते हैं, वो ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि गैस्ट्राइटिस को डायग्नोज करने के क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं है। अल्ट्रासाउंड इसलिए भी हमें नहीं बताता गैस्ट्राइटिस, हम इसलिए भी नहीं देख सकते अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है वो उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो फुल होता है गैसेस के साथ। तो जहाँ पर भी एयर होगी, जहाँ पर भी गैसेस होंगी, वहाँ पर से अल्ट्रासाउंड हमें ठीक तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं देता। जब किसी जगह से हमें ठीक तरीके से नॉर्मल रिफ्लेक्शन ही ना मिल रही हो तो हम उसमें पैथोलॉजी को डायग्नोज नहीं कर सकते। हाँ, अगर बहुत बड़ा ट्यूमर हो कोई, ठीक है ना, स्टमक की वॉल पर, तो बात समझ में आती है, उसको हो सकता है हम देख लें, लेकिन जो सिंपल गैस्ट्राइटिस लोग लिख देते हैं तो ये नहीं। अच्छा, अब होता है मरीजों को गैस्ट्राइटिस, चूँकि तो क्लिनिकल डायग्नोज है ना, पेशेंट हमें आके बताता है जी पेन है, ठीक है ना, नोजिया वोमिटिंग है, और जो है ना जब हम सिम्टम्स देखते हैं तो हमें लगता है जी हाँ गैस्ट्राइटिस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज करें। उसको डायग्नोज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा जो गैस्ट्राइटिस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। या तो जो है वो हमें H. पाइलोरी देखना पड़ेगा, वो पॉजिटिव तो नहीं है, या क्लिनिकली देखना पड़ेगा, या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा, या एंडोस्कोपी करके देखनी पड़ेगी।